हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन करते हैं। आर डी शर्मा की चल रही अपनी एक्सरसाइज 3.11 चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 17 तक लेवल 1 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे, है ना? 18 ही है ना? यस। तो इसमें देखो लेवल 2 है बट कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि नया है, बाकी प्रीवियस वाले ही हैं। जैसे हम करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि चलो ये बातें तो हमने पढ़ लिखी थी, बस लैंग्वेज चेंज की है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? देयर आर 2 एग्जामिनेशन रूम, कि 2 रूम है ए और बी। अब ए रूम में भी कोई बच्चे बैठे होंगे, बी में भी कोई बैठे होंगे, पता नहीं तो एक्स वाई ले लो। अब देखो, अब है ना, जब तुम बार बार वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हें लेट वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है। पहले अगर हम कम क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो यार दिक्कत रहती है, यार लेट किसको करना है, ये ले कन्फ्यूज हो गए हम तो। अब हम स्टार्टिंग वाली लाइन को देखकर कई बार तो लेट कर लेते हैं और फिर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, और उसी क्वेश्चन को हम कहीं पे देखते हैं या कहीं और तरीके से सुनते हैं या कहीं सॉल्यूशन देखते हैं तो सोचते हैं इसने अलग तरीके से लेट किया है, फिर भी आंसर आ रहा है और हमारा भी आ गया था। तो ये बात है ना, धीरे धीरे समझ में आती है। ऐसे नहीं कि कोई इसकी टैबलेट है, मैं तुम्हें दे देता पहले दिन ही, ले बेटा ये लेट करने वाली टैबलेट है, आज ही आ जाएगी तेरे को लेट करना। सो एक्स वाई है, वो क्या कह रहा है पहली सिचुएशन में? क्या कह रहा है? इफ़ 10 कैंडिडेट्स आर सेंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में 10 बच्चे भेज दिए, तो इसमें 10 कम हो गए, उसमें 10 ज़्यादा हो गए, यही होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम इज सेम, तो इसमें से 10 उसमें भेजे तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो सेम हो गए। तो तुम कहोगे सर इसका मतलब x माइनस 10 इक्वल है y प्लस 10 के, तो इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज़ 20, ये माइनस 10 उधर जाके प्लस बन जाएगा। तो पहली सिचुएशन, पहली इक्वेशन बन गई तुम्हारी। सेकंड में देखो क्या कह रहा है? इफ़ 20 कैंडिडेट्स आर सेंड फ्रॉम बी टू ए, अब क्यों यार बी में से ए में लेके आओ, तो बी में 20 कम कर दो और ए में 20 ज़्यादा कर दो। अब क्या होगा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए, जो ए में बच्चे हैं वो डबल हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, बी से डबल। तो ए में इतने हैं, जो ये जो नंबर है बेटा ये डबल है किससे? इस बी वाले से। बस ये बोलना चाहता है, ये तो तुमने करते आए हो। चलो x प्लस 20 इज़ 2y माइनस 40, x माइनस 2y इज़ माइनस 40 माइनस 20, तो x माइनस 2y इज़ माइनस 60। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2। तो तुम लेट वगैरह तो लिख लोगे लैंग्वेज तो। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x माइनस वाई इज़ 20 बेटा, और इसको क्या लिखेगा? x माइनस 2y इज़ माइनस 60। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, ये भी प्लस। अब देखो ये x कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा? y आएगा, वहाँ से कितना आएगा? 80, मतलब y 80। तो मतलब b वाले रूम में 80 बचे थे। एक बार चेक कर लेते हैं क्या b में 80 बचे हैं? यस, ठीक है। अब 80 है तो यहाँ रख दो, तो x माइनस 80 इज़ 20, तो x इज़ 100, मतलब x में 100 है। तो ऑब्वियसली इसमें से 10 बच्चे इसमें भेजेंगे तो ये भी 90, ये भी 90, बट इसमें जब 20 आ जाएंगे तो इसमें 60 बचेंगे, 60 का डबल 120, सही जा रहा है। समझ में आया? इजी था ना क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन तो बेसिकली वैसा ही है जैसा एक टैक्सी चार्ज वाला था, याद है? दूसरा हॉस्टल चार्ज वाला क्वेश्चन था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। कैसे देखो, ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, कि पूरी टिकट की जितनी कॉस्ट होगी ना, तो आधी टिकट लेंगे, आधी का मतलब छोटे बच्चे की लेते हैं ना आधी टिकट, तो वो हाफ हो जाएगी ऑब्वियसली। तो हम अगर बात करें सर फुल फेयर कितने रुपए की है, तो फुल फेयर अगर x रुपीज़ की है तो हाफ फेयर या हाफ टिकट बोल सकते हैं। हाफ टिकट कितने की होगी? फुल टिकट हाफ टिकट, है ना, वैसे मजाक भी करते हैं, और फुल टिकट और हाफ टिकट, तो ये हो जाएगी हाफ, तो x/2। एंड द रिजर्वेशन चार्ज, रिजर्वेशन का जो चार्ज लग रहा है वो सेम है हाफ टिकट पे एज ऑन फुल टिकट, कि जो रिजर्वेशन चार्ज लगता है, रिजर्वेशन तो पता होगा ना तुम्हें, तो रिजर्वेशन जो चार्ज है वो सेम है। अगर इस पे हाफ टिकट, फुल टिकट पे y रुपये लग रहा है तो हाफ टिकट पे भी y लगेगा, तो इसका मतलब दोनों पे रुपीज़ लग रहे हैं y, ठीक है? रुपीज़ में है, तुम लिख लेना, लेट किया है हमने। ओके, अब ये सिचुएशन क्या कह रहा है? वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट, कि एक फर्स्ट क्लास टिकट रिजर्व की गई फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, कॉस्ट आई 216 रुपये, मतलब फर्स्ट क्लास फ्रॉम मुंबई, वन रिजर्व। अब इसने ये नहीं कहा कि फुल है कि हाफ, तो हम समझेंगे फुल। तो ये कहेगा कि फुल का x रुपये प्लस रिजर्वेशन चार्ज दोनों मिला के 216 रुपये, टिकट का प्लस रिजर्वेशन का, दोनों की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 216 रुपये, ठीक है। एंड वन फुल एंड वन हाफ, एक फुल, ठीक है, एक हाफ, दोनों क्या? अब दोनों पे रिजर्वेशन चार्ज तो सेम लग रहा है, तो ऐसे नहीं कि 2y कर देंगे, प्लस y कर दिया, कि ये रिजर्वेशन चार्ज हो गया।
दोनों की कॉस्ट कितनी बनी है? अब 327 रुपये बने। बस ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब तुम इसको सोल्व कर सकते हो। सर ये होगा 3x/2 प्लस वाई इज 327। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3x + 2y, या इसको 3x/2 ही रहने दो, है ना, क्योंकि 2y करने पे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x/2 इसको सेम ही रहने देते हैं और उस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, दैट इज़ x + y इज़ 216। दोनों को सोल्व करेंगे बेटा, माइनस माइनस माइनस, ये y कट गया। ठीक है, अब इसमें देखो सर 3x/2 माइनस x इज़ 327 माइनस 216, ये तो आ गया 111। अच्छा 111, क्या इंटरेस्टिंग है। और इसको लिखूँगा तो 3x - 2x/2, तो आएगा x इज इक्वल टू 111 इंटू 2, दैट इज़ 222। ये आया वैल्यू, मतलब बड़ा गजब हुआ यार ये तो, है ना। मतलब आंसर ये आ रहा है 111। नहीं यार, गलत आ गया, कुछ तो गलती की है अपन ने, कुछ तो गलती की है। ओके 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 ओके, यहाँ पे गलती क्या हो गई अपनी, देखो ये तो x + y है, ये हो गया 2x + 3x/2 + y इज 327। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या हुई बेटा, देखो मैं खुद बात को समझाना भूल गया तुम्हारे को। देखो सर, अगर मैं x टिकट बुक कर रहा हूँ, एक टिकट बुक कर रहा हूँ, इसके साथ रिजर्वेशन लगेगा, प्लस हाफ टिकट बुक कर रहा हूँ उसके साथ भी रिजर्वेशन लगेगा, तो दोनों आएंगे 327। ये बात गलत है अपने, ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन एक ही टिकट पे लगता है, दोनों पे लगता है ना। तो यहाँ से क्या आया सर, ये हो गया 3x/2 + 2y इज़ 327। अब ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख, 2x + 2y इज इक्वल टू 6 2 12 कैरी 1 32, 16 2 32 432। अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस। अब 327 में से, या बोल सकता हूँ मैं 432 में से एक बार माइनस कर लेता हूँ 327, तो माइनस के 105 आ रहे हैं। और इसको सोल्व करेंगे बेटा, देखो क्या आएगा, 3x/2 - 2x, तो ये होगा 3x - 4x/2 इज़ 105 माइनस के, माइनस का x है उधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -x इज इक्वल टू -105 इंटू 2, तो दैट इज़ 210 रुपीज़ x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 210 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, x क्या था सर, फुल फेयर की कॉस्ट थी x रुपये। तो यहाँ पे ध्यान रखना, रिजर्वेशन हमेशा दोनों टिकट पे लगता है, जितनी टिकट कटवाओगे उस पर सेपरेट रिजर्वेशन लगेगा। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 210, यहाँ रख देते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है, 216 माइनस 210, दैट इज़ 6 रुपीज़। ठीक है, ये गलती कर दी थी, कोई नहीं, हो जाता है, कभी कभी तो हो जाता है यार, इतना तो तुम कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, एक जादूगर है, एक विजार्ड है, एक जादूगर जिसके पास पावर है, शक्ति है, मतलब बोल सकते हैं ना, गलत काम में भी ले सकता है, अच्छे काम में भी ले सकता है। तो विजार्ड हैविंग पावर ऑफ मैस्टिक इन कैंडिशंस एंड मैजिकल मेडिसिन्स, कि औषधियाँ जो होती हैं उसमें भी उसके पास पावर है। सीइंग ए कॉक, उसने एक कॉक को देखा, मुर्गा देखा, मुर्गा कुकड़ू को, फाइट गोइंग ऑन, उनकी फाइट्स चल रही थी। स्पोक प्राइवेटली, उसने प्राइवेटली बात की है टू बोथ द ओनर्स ऑफ कॉक्स, जिनके 2 मुर्गे थे ना, 2 आदमी थे, एक तो आदमी था ए और एक आदमी था बी, ये दोनों क्या हैं, ओनर्स है। इन दोनों के पास मुर्गे हैं, कॉक, COC के कॉक, इसके पास भी कॉक, और दोनों के बीच में डिशुम 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 हो रही है। ठीक है, लड़ाई हो रही है, मतलब उनकी फाइट चल रही है। ठीक है, अब इसने क्या किया, दोनों को प्राइवेटली बोला, इसके पास गया, इसको क्या बोला, टू वन ही सेड, उसने एक को कहा, इफ़ योर बर्ड विन, अगर तेरा पक्षी जीतता है, वर्ड मतलब यहाँ पे कॉक को बता रहा है, अगर तू जीतता है तो इसका मतलब ये विन करेगा या फिर लूज़ करेगा गेम को, इसका मतलब ये भी करेगा, या तो जीतेगा या लूज़ करेगा। भाई दोनों के मुर्गे में से दोनों का एक ही तो पॉसिबल है ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम, बाद में पढ़ेंगे। बर्ड विंस, देन यू गिव मी योर स्टैक मनी, स्टैक मनी मतलब जितना जादू वो तूने लगाया है, सट्टा बोल सकते हैं ना अपन, पैसे लगाते हैं ना जीतने के लिए हारने के लिए, उस मनी का, तो जितनी तूने एक्स मनी लगाई, इसने सोचते हैं इसने एक्स रुपये लगाए, तो अगर ये जीतेगा तो एक्स रुपये इसको मिलेंगे, हारेगा तो इसके एक्स रुपये जाएंगे। बट इफ़ यू डू नॉट विन योर स्टैक मनी, ओके, अगर तू जीतता है, तो यहाँ पे विजार्ड है, इसको क्या बोला, विजार्ड क्या बोला, अगर तू जीता तो तेरे जो एक्स रुपये तू जीतेगा वो मेरे को देगा। ऐसे एक बार एरो लगा रहा हूँ कि ये किसको देगा, विजार्ड को देगा। बोला ठीक है। अगर तू हारता है, बट इफ़ यू डू नॉट विन, अगर तू नहीं जीतता मतलब तू हारता है, आई शैल गिव यू 2/3 ऑफ दैट, मतलब क्या, अगर तू हारा तो तूने जितना स्टैक मनी लगाया है उसका 2/3 मैं तेरे को दे दूंगा। ठीक है, बोले ठीक है भाई साहब,
बोला अगर तू जीता तो तू तेरे जितने रुपए तूने सट्टे में लगाए हैं, इस शर्त में लगाए हैं, वो मेरे को देगा। अगर तू हारा तो मैं विजार्ड इसको कितने देगा, इस ए आदमी को 2/3 ऑफ दैट मनी, स्टैक मनी मतलब जितना उतने शर्त लगाई है उसकी। फिर ये बी के पास गया, बी को भी यही बोला कि तूने जितना पैसा लगाया, फॉर एग्जाम्पल इसने वाई रुपये लगाए हैं, तो इसको वाई रुपये को, ये वाई रुपये किसको देगा, विजार्ड को, अगर ये जीतता है। और दूसरे वर्ड में गोइंग टू अदर ही प्रोमिस इन द सेम वे टू गिव 3/4, क्या बोला 3/4 का मतलब अगर तू हार गया तो विजार्ड इसको कितने देगा, 3/4 ऑफ दैट मनी देगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। दोनों अलग अलग रुपए लगाएंगे, कोई 100 लगा रहा है, कोई 50 लगा रहा है, अलग अलग रुपए लगा रहे हैं, कितने लगा रहे हैं अभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कह रहा है फ्रॉम बोथ ऑफ देम, दोनों से उसके पास कितने पैसे आए, 20 गोल्ड कोइंस आए, 12 गोल्ड कोइन। तुम्हें पता है इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं तीसरी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पहली बार में बाहर तूफान आ रहा था, मतलब आंधी वगैरह आ रही है, तो उससे गेट खुल गया, तो बीच में वो रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी। फिर दूसरे बार के अंदर वो कर रहा था मैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं 20 लिख लिया गलती से, तो मैंने पूरा सोल्व कर लिया, फिर वैल्यू अलग आ गई, फिर टेंशन हो गई। फिर मैंने कल इस वीडियो को बनाई नहीं। आज देख रहे हो ना, दोनों वीडियोज़ में कपड़े भी गलत, कटिंग अलग सब है ना, समझ रहे हो। तो इसके पास कितने हैं, 12 कोइन आ गए गोल्ड के। तो पूछ रहे हैं फाइंड द स्टैक मनी जितने रुपए उन्होंने लगाए थे, ईच ऑफ द को कॉर्नर हैव, कितने रुपए थे उनके पास। तो हम यहाँ से एक बात समझ सकते हैं, अगर सर इसके पास 12 रुपये आए हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी में से तो पैसे आए हैं। अब एक बात बताओ, क्या दोनों जीत सकते हैं क्या, नहीं सर, मतलब या तो ए जीता है और बी हारा है, एक सिचुएशन तो ये बन सकती है पहली सिचुएशन, या फिर दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ है कि ए तो हार गया और बी जीत गया। ये दो सिचुएशन बन सकती है सर। दोनों सिचुएशन तो पैसे आएंगे। अब लूज में ये दे रहा है और विन में ये ले रहा है, तो इसमें भी ले रहा और दे रहा दोनों काम कर रहा है, इसमें दे रहा और ले रहा दोनों काम कर रहा है। तो इन दोनों से जो पैसे उसके पास आए हैं वो कितने हैं, 12 गोल्ड कॉइन्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सर अगर ये जीता है तो एक्स इसके पास आया है, माइनस इसने उसको दिए हैं 3/4y, तो इसके पास रहे 12 कॉइन। बोलो यस और नो। भाई अगर पहली सिचुएशन में ए जीता तो x रुपये विजार्ड को दिए, फिर बी हार गया तो विजार्ड ने उसको कितने दिए, 3/4 ऑफ y, मतलब जितने भी रुपए थे उसके, तो y रुपये उसको दिए, तो दोनों से कितने रुपए बचे उसके पास, 12 रुपये। ठीक है, दूसरी सिचुएशन में ये लूज़ कर गया, मतलब ए हार गया, तो ए को कितना रुपये दिया उसने, 2/3x दिया, और बी से कितना लिया होगा, +y लिया होगा, तो बी के पास कितने होंगे, 12। कोई तीसरी सिचुएशन हो सकती है, हाँ ये सोच सकते हो कि सर विजार्ड के पास पहले से कुछ होता तो, नहीं है, नहीं अभी विजार्ड खाली एकदम, ऐसी सिचुएशन बता रहे हैं। या यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि उन दोनों से उसके पास 12 आए थे, दोनों से पहले से थे वो अलग थी बात, बट दोनों से उसके पास 12 रुपये। यहाँ तक समझ में आया। चलो इसको ना रिपीट करके देखना एक बार यार बेटा, क्योंकि समझने वाली बात है, लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन की बाकी क्वेश्चन से, तो समझना ज़रूरी है। तो इसको स्टार लगा लो कि इसको एक बार ज़रूर देखना है जब रिवीजन करें तब। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ऊपर वाले में एलसीएम लेता हूँ, तो बनेगा बेटा 4x - 3y, और 12 इधर आ जाएगा, तो 12 × 4, 12 4 = 48, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 48। अगर मैं इसको देखूँ तो 3 एलसीएम आएगा, तो यहाँ से आएगा 2x + 3y इज 12 3 = 36। ठीक है, 12 3 = 36 डायरेक्ट किया है, इतना तो तुम्हें आता होगा। अब मुझे देखो दोनों इक्वेशंस को साइन चेंज करने नहीं, तो मतलब एडिशन कर लेता हूँ दोनों का, तो y कट जाएगा, यहाँ से आएगा 6x = 14 कैरी 1 74, x की वैल्यू आएगी 74/6। सही है क्या, ये सही क्या है क्या, 84, सॉरी 84। चलो तो 6 1 = 6 और 6 4 = 24, x = 14। मतलब मैं आंसर चेक करता हूँ क्या 14 ही आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, नहीं 42 गोल्ड कॉइन्स आ रहे हैं, 42। ये क्या गलत कर रहे हो अनुप सर, चेक करो, 4x और 3x 2x सही है, 4 + 2 6 12, 48 सही है। कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन, ओके पता क्या तुमने क्या गलत कर रहे हैं, यस मैंने पता कर लिया। देखो बेटा यहाँ पे सर ये पैसे जा भी तो रहे थे उसके,
क्योंकि ये जा रहे थे तो माइनस होंगे, ये आ रहे हैं प्लस होंगे। दूसरी सिचुएशन में देखो, पहली सिचुएशन क्या थी, ए जीता है बी हारा है। दूसरी सिचुएशन क्या थी, ए हारा है, ये गलती कर दी, बी जीता है। तो तुम क्या बोलोगे, सर बी जीता हारा है तो बी को पैसे देने हैं विजार्ड को, तो माइनस करो, ये प्लस होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ये माइनस का है तो यहाँ से वैल्यू आएगी प्लस 2x, और यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 42। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई 42, तो अभी आंसर मैच कर गया 42 गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, अब अगर दूसरे वाले की बात करें तो 42 कहीं पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। तो -2 × 42 + 3y इज़ 36 बेटा। तो यहाँ से 3y इज़ 36 प्लस 42 जा 84, और इसको सोल्व करेंगे 6 4 × 10 कैरी 1 120, y की वैल्यू आएगी 3 दैट इज़ 40। मतलब y ने लगाए थे, जो दूसरा था कौन था, ओनर, कोक ओनर, दूसरे ओनर ने 14 गोल्ड कॉइन थे उसके पास, और इसने लगाए थे 42 गोल्ड कॉइन। दोनों ने अलग अलग लगाए हैं, तभी हमने XY लिया था, सेम लगाते तो X होता, उसने नहीं बोला था कि सेम लगाया। समझ में आया होगा, रिपीट करके देखना। कुछ मिस्टेक्स हो गई थी तो इसको एक बार अदरवाइज मत लेना कि सर मिस्टेक्स हो गई, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन तो बन जाएगा अपने से, कैसे, क्योंकि सर एग्जाम्पल तो हम इतना डीपली कर चुके थे। याद है किसी को? एक टास्क दूंगा तुमको, कमेंट करके बताना कि वो टास्क तुमने कंप्लीट किया कि नहीं किया। देखो, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, कि एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है, तो हम लेट करेंगे सर स्टूडेंट्स कितने हैं, इधर से लिखता हूँ मैं यार, स्टूडेंट्स हैं x। ठीक है, तो एक रो में कितना स्टूडेंट आएगा, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितने बना रहे हैं वो, ये ले लो, लेट कर लो, नंबर ऑफ रोज कितने लोगे y। तो स्टूडेंट इन ईच रो, एक रो में कितने बच्चे आएंगे मुझे बता दो बस। सर टोटल में जितने नंबर ऑफ रोज है उनका डिवाइड कर दो। वाह क्या बात है, x/y, दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। ये बात समझ में आनी चाहिए, इतना सी इसको समझ में आएगा। अगर वो एग्जाम्पल नहीं देख के आया तो थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर टोटल बच्चे 25 हैं और 5 नंबर की रो बना रहे हो, 5 बच्चे एक रो में डाल रहे हो, तो 25 में से कितनी रो बनेंगी 25 बच्चों की, तो सर 5 रोज बनेंगी, डिवाइड कर दिया हमने इसका। तो ये कॉन्सेप्ट है, अलग अलग नंबर लेके देख सकते हो, बट ये होना चाहिए डिवाइड कंप्लीट होना चाहिए, रोज कंप्लीट बन रही है। तो अब ये क्या कर रहा है, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं इन ए रो, एक रो के अंदर, तो पहले तेरी रो कितनी थी, रो थी सर y, अब हो गई y+3। पहली सिचुएशन में रो कितनी हो गई है y+3, नंबर ऑफ रोज है ना, नहीं, स्टूडेंट रो में बढ़े हैं बेटा 3, एक रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हुए हैं, तो रो में स्टूडेंट कितने हो गए, स्टूडेंट कितने हो गए सर x/y+3 हो गए। ओके, देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो लेस बनेगी तो y-1। अब मुझे एक बात बता, स्टूडेंट इन ईच रो इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज इंटू स्टूडेंट इन ईच रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट आना चाहिए कि नहीं, बस ये बता दें मेरे को। जिसको ये बात और समझ में आ गई तो वो इसको लिखेगा, सर y-1 को मल्टीप्लाई करना है xy+3 से, जो बनेगा x। बस इसको सरल कर ले, सोल्व कर ले, तो यहाँ से आएगा x -x/y -3 + 3y इज x। देखो y को इससे किया x आ गया, 1 को इससे किया ये आ गया, y को 3 से किया 3y आ गया, और 1 को इससे किया तो इतने आ गया। तुम कैसे भी करो यार, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने तो आते होंगे। ठीक है सर, x से x कट गया, वैल्यू आ गई -x/y -3 + 3y इज 0। चलो इसको ऐसे ही रहने दो एक बार। सेकेंड सिचुएशन में क्या कर रहा है, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, एक रो में, तो तुम बोलोगे सर रो नंबर ऑफ रो अलग और स्टूडेंट अलग, तो रो में कितने बच्चे कम हो गए यार, 3 कम हो गए, पहले 3 ज़्यादा कर रहा था, तो xy में -3 कर दो, तो रो कितनी बनेगी, 2 रो ज़्यादा बनेगी। पहले y रो बन रही थी, अब y+2 बनेगी। सर नंबर ऑफ रोज को अगर स्टूडेंट इन ईच रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट आने चाहिए हमारे। इसको सोल्व करेंगे तो मैं आपके बार थोड़ा प्रॉपरली करता हूँ, x -3y + 2x/y -6 इज x से x फिर कट गया, ये बचा प्लस के 2x, या 2x/y आगे लिख लेता हूँ, -3y इज 6। और इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, -x/y + 3y इज 3। अब मुझे दिख रहा है सर ये ना x/y मेरे को कन्फ्यूज़ कर रहा है, तो लेट कर ले इसको। लेट किया तूने कि x/y को मैं u ले लेता हूँ एक बार के लिए,
तो तेरी इक्वेशन क्या बनेगी, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2u माइनस 3y इज 6, और उस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, -u प्लस 3y इज 3। सर मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँगा तो ये 3y कट जाएंगे, तो यहाँ से आएगा u इज़ 9, u 9 आया है, x अपॉन y 9 आया है, पहले y निकालो, तो u की वैल्यू 9 यहाँ रखता हूँ, -9 प्लस 3y इज़ 3, 3y इज़ 3 प्लस 9 दैट इज़ 12, है ना। तो y की वैल्यू आ गई 4, मतलब y 4 आने का मतलब 4 रो बनी है, 4 रो बनी है, और हम x भी निकाल लेते हैं, x अपॉन y इज़ u, मतलब x अपॉन 4 इज़ 9, तो x इज़ 36 टोटल बच्चे थे और 4 रो बनने वाली हैं, तो बचा ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने होंगे, ये बता दे बस मेरे को, एक रो में कितने बच्चे होंगे सर 9। ये तो यहाँ से ही पता चल रहा था ना, x अपॉन 4 किया था, तो 9 कर लो, 4 इधर ले जाओ, आंसर बराबर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो सर 36 बच्चे थे क्लास में, अगर रो पूछता तो रो भी बता देते, और अगर हमसे वो पूछता कि एक रो में कितने बच्चे थे तो वो भी हम बता देंगे। और मैंने इसको डिराइव किया था एक प्रॉपर्ली डायग्राम बना के कि ऐसे बच्चे कम कर दे, ज़्यादा कर दे। अगर एग्जाम्पल तुम्हें देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, चैप्टर नंबर 3 का, वहाँ से ढूंढ लेना। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 3.11 से हेडिंग है, मिल जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्ली। चलो